आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ममा अर्थ की बीटरूट डेली ग्लो फेस क्रीम के बारे में। बिकॉज मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आई हुई थी, दीदी इस क्रीम के बारे में बताइए, ये क्रीम कैसी है, कौन सी स्किन वालों के लिए बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में आपके साथ फुल डिटेल शेयर करने वाली हूँ, नॉन स्पॉन्सर रिव्यू, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों बताने वाली हूँ। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपसे कोई पार्ट रह जाता है तो बहुत से कॉमेंट आते हैं कि दीदी आपने तो ऐसे कहा था, और ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि मैंने क्या कहा था और मेरी स्किन पे इसके कैसे रिजल्ट है। मैं आपको सिर्फ वही बताती हूँ, ठीक है। हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, तो कई बार क्या होता है कि दूसरी स्किन पर कुछ अलग ही रिजल्ट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ममा अर्थ की बीटरूट डेली ग्लो फेस क्रीम के बारे में। प्राइस एंड पैकेजिंग की बात करें तो प्राइस इसका आपको मिल जाएगा, 80 ग्राम की क्रीम आपको मिलती है कुछ 150 से 200 रुपए के बीच में। प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है और बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड के क्लेम की। तो ब्रांड क्लेम करता है कि हमारी स्किन को ब्राइटन करती है, इंस्टेंट ग्लो देती है, हाइड्रेट करके रखती है, मॉइस्चराइज करके रखती है और स्किन को इवन टोन करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। स्किन पर अगर हल्के फुल्के दाग धब्बे हैं तो ये उसको भी फेड करती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूजफुल है, लेकिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो केमिकल बेस्ड है, वो बहुत सारी सेंसिटिव स्किन को सूट नहीं करते हैं। लाइक इसके अंदर बहुत इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, बीटरूट डाला गया है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट डाला गया है, हाइलुरोनिक एसिड डाला गया है और नायासिनामाइड। ये हमारी स्किन को इवन टोन करने का काम करते हैं, हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, डीपली नरिश करते हैं और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। बट इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, मैं आपको साइड में शेयर कर दूंगी, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट है, जिनको लगाने से स्किन पर इरिटेशन होने लग जाती है, स्किन पर बहुत ही ज्यादा पिंपल्स भी आ सकते हैं, स्किन पर रेडनेस भी आ सकती है अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा मोर देन सेंसिटिव है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इतना ज्यादा हार्म नहीं करेगी। बट अगर आपकी स्किन मोर देन सेंसिटिव है तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकती है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, फिर भी इसने मेरी स्किन पर जो है वो हल्के फुल्के एक्ने दिए थे। मैंने इसे यूज किया था आज से कुछ टाइम पहले। अभी मैं इसको यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने इसे विंटर्स में भी ट्राई करके देखा है, समर्स में भी ट्राई किया है। मैं इसे जब जब लगाती हूँ मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं या फिर छोटे छोटे एक्ने हो जाते हैं, तो मैं इसे कंटिन्यू यूज नहीं करती हूँ। अगर बात करूँ फ्रेग्रेंस की, फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आती है। और इसका टेक्सचर की बात करूँ तो बिल्कुल लाइट वेट व्हाइट कलर का क्रीम बेस्ड टेक्सचर है, जो कि स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बट मुझे इसको लगाने के बाद हल्की हल्की स्वेटिंग भी होती थी अगर समर्स में लगाते हैं। विंटर्स में लगाई तो कोई स्वेटिंग नहीं हुई, लेकिन समर्स में इसको लगाने के बाद फेस पे हल्की हल्की स्वेटिंग होने लग गई। और जैसे ही लगाते हैं नेक्स्ट डे मेरे जो नोज के अराउंड है वो कोई ना कोई पिंपल निकल आता था। मतलब मैंने इसे काफी दिन यूज किया और मेरे साथ एवरीडे यही सेम प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने इसे सिर्फ 9 से 10 दिन ही लगाया था, इससे ज्यादा नहीं लगाया। क्योंकि रिजल्ट्स की जो बात करूँ कि ये इवन टोन बनाती है कि नहीं बनाती है स्किन को, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्किन को इवन टोन करने वाली है। सिर्फ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और डीपली नरिश करती है, मतलब इतना ही कर सकती है। मैं ऑयली स्किन के लिए भी इसको हाईली रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप इसे समर्स में लगाएंगे तो ये स्किन को थोड़ा सा ऑयली कर देगी और स्वेटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, तो आप इसे समर्स में लगा सकते हो अगर ये आपकी स्किन पर सूट कर गई तो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ भी नया यूज करने से पहले पेस्ट टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर बात करूं, वैसे ब्रांड ने क्लेम किया हुआ है कि इसके अंदर कुछ भी हार्मफुल नहीं डाला है, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव है, वीगन है, एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है। हर तरह से सेफ है, पैराबेन नहीं है, इस तरह के इंग्रेडिएंट नहीं डाले गए, टॉक्सिक 20 नहीं है। बट फिर भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बनाने के काम आते हैं, और लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो हर स्किन पर सूट नहीं करते हैं। तभी हम बार बार बोलते हैं कि कुछ भी नया यूज करने से पहले पेस्ट टेस्ट कर लेना। अब आप ये बोलोगे कि आपने पेस्ट टेस्ट नहीं किया था, आपको पिंपल्स हो गए। तो बिल्कुल मैंने भी पेस्ट टेस्ट किया था, तब भी मुझे पिंपल हुआ था। लेकिन मुझे लगा कई बार कुछ भी नया हम जब चेंज करते हैं ना तो 1-2 दिन हो जाते हैं पिंपल, लेकिन इसने मुझे 9-10 दिन तक पिंपल दिया, तो मैं इसे स्किप कर दिया। मतलब मैंने इसे क्विट कर दिया, मैंने इसे यूज नहीं किया कंटिन्यू। और अब आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि हमने जब कोई प्रोडक्ट यूज किया है, अब उसको 2-3 दिन में नहीं हम जस्टिफाई कर पाते। कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो 2-3 दिन में ही रिजल्ट्स दिखाने लग जाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको काफी लंबा टाइम तक हमें यूज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम आपको बता पाते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अगर मैं बात करूँ रिकमेंड की कि मैं इसे रिकमेंड करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसे ड्राई स्किन वालों को और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप इसे समर्स में लगा रहे हो तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप विंटर्स में लगा रहे हो तो ऑल स्किन टाइप है, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि हो सकता है ये अगर आपकी स्किन पर सूट ना करे तो इस तरह की प्रॉब्लम दे देगी। लेकिन
अगर ये जो काम कर जाती है तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आपकी स्किन पर सूट कर गई तो। बेनिफिट्स में ये है कि ये हल्का सा इंस्टेंट ग्लो देती है। इंस्टेंट जैसे आप लगाएंगे आपको लगेगा कि स्किन स्मूथ हो गई है, सॉफ्ट हो चुकी है और आपको हाइड्रेट भी लगेगी। लेकिन अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि इसको लगाने से आपकी स्किन के दाग धब्बे कम हो जाएंगे और स्किन इवन टोन हो जाएगी या ब्राइटन हो जाएगी, वो नहीं होगी। स्किन सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट ग्लो देगी, लाइक अ नॉर्मल फेस क्रीम। आपको सेम डे जिस टाइम तक इसको आप फेस पे लगाए रखेंगे तब तक आपको लगेगा कि स्किन ग्लोइंग है, बट ये एक लॉन्ग टाइम तक कोई सॉल्यूशन नहीं है स्किन को इवन टोन बनाने का। तो इतने ज्यादा आपको रिजल्ट्स उसके नहीं मिलेंगे। एज ए नॉर्मल डे क्रीम ये बहुत अच्छे से काम करेगी, सिर्फ टेम्परेरी बेस पे। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आपके दाग धब्बों को हटाएगी, क्योंकि एक फेस क्रीम है। अगर आपको अपने फेस के दाग धब्बों को हटाना होता है उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट क्रीम आती है, वो चीजें आप यूज कर सकते हो। बट ये एक फेस क्रीम है। फेस क्रीम का काम तो करेगी, लाइक स्किन को हाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज करती है, हल्का सा सॉफ्ट बनाती है, प्लम्प अप कर देती है, और आपकी स्किन को उस टाइम पे जो इंस्टेंट ग्लो होता है ना क्रीम लगाने के बाद, वो मिलेगा। बट जैसे ही आप फेस वॉश कर दोगे तो वो खत्म। बस इतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर किसी ने यूज की हुई हो और जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकता है कि नहीं आपने तो ऐसे बताया था। अगर सेम है तो वो भी बता सकते हो, नहीं भाई हमारे साथ भी सेम हुआ था, जिससे कि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाती है। देखिए मैं अपना स्किन टाइप बताऊंगी कि मेरे को कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका, वही चीजें बताऊंगी, बट कॉमेंट से भी दूसरे लोगों को बहुत हेल्प होती है। तो आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपने इस क्रीम को यूज किया है तो। बट मेरी साइड से डेफिनेटली रिकमेंडेड है कॉम्बिनेशन। नॉर्मल स्किन वालों के लिए डेफिनेटली अगर आपकी स्किन पर सूट कर गई तो एक लाइक अ क्रीम ये बहुत अच्छे से काम करने वाली है। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या सेंसिटिव है तो ये आपको 1 या 2% थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, लाइक आपको एक्ने आ सकते हैं, पिंपल आ सकते हैं, या फिर हल्की सी इचिंग हो सकती है। बस इतना ही आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। और अभी के लिए इतना ही था, बाकी आपकी मर्जी, आप परचेज करो या नहीं करो, क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो शेयर नहीं करी कि परचेज करो ही करो, वो आपकी मर्जी है। मैंने तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।